क्या क्या आपको लगता है कि यहाँ से अरविंद केजरीवाल दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में देयर नो लास्ट डे इन पॉलिटिक्स, यू नो इट। हम तो कितने साल से आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। बीजेपी के बाद 2 सीटें वो कई बार कोट करते हैं, उनको 2 सीटें थी, 2 से लेकर के 300 पे आकर के 306 पर पे भी आ गए और 40% वोटों पे बैठे हुए हैं आप। तो इसका मतलब वोट तो है ना आपके पास। नेतृत्व अगर आपका फेल हो गया असेस करने के अंदर, कैंडिडेट की सिलेक्शन के अंदर या स्ट्रेटेजी के अंदर, आपने कहा कि मैं मोदी के मुकाबले खड़ा हूंगा, ये उनका फोकस जो था, जो नैरेटिव था केजरीवाल जी का कि मैंने मोदी को हराना है, उस नैरेटिव में कहीं स्ट्रेटजी फेल हो गई है। आपको अपने कामों के ऊपर कि हमने बिजली दी, हमने ये दी, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। यहाँ फ्रीबी का कंपटीशन चल रहा था। फ्रीबी कौन ज्यादा दे सकता है, 2100 देंगे, वो 2500 देंगे, वो कुछ और देंगे। फ्रीबी के कंपटीशन में, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले में आप कहीं से वो तो डिलीवरी कर रहे हैं। 800 कम से कम 80 करोड़ लोगों को राशन घर में पहुंचा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। उसको वहां तो क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है। तो डिलीवरी सिस्टम जहां होता है वहां पर डिलीवरी है। परंतु दिल्ली के अंदर आपके पास आधी सरकार थी या 1/4 सरकार थी, उसको बस कंसंट्रेट करने के बजाय आपने ब्लेम करना शुरू कर दिया बाकियों के ऊपर। कहते कि हमारे पास इतना ही है, हम करके दिखा रहे हैं। फ्लाईओवर बनना बंद हो गए, सफाई होनी बंद होगी, कॉर्पोरेशन के पास आई है। दिल्ली के अंदर इशू क्या था? गंदगी बहुत है, हर जगह जहां भी जाए गंदगी दिखाई दे। गंदगी अब किसके पास है? बीजेपी वहां पर सरकार में रही कितने साल तक, कॉर्पोरेशन के 27-28 साल, परंतु गंदगी भी बड़ी नहीं। तो इशू थे, पोल्यूशन था, गंदगी था, उसका सारा जो है ठीकरा उनके सिर पर फुट गया। तो मेरे को लगता है कि केजरीवाल अपने नैरेटिव को बदल, अपने ऊपर फोकस करने की बजाय उनको फोकस करना चाहिए था कि क्या काम किया। केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ने वो किया। तो मैं कह रहा हूँ ये मोदी की नकल करना कि मोदी ने ये किया और केजरीवाल ने ये किया, उसके अंदर मोदी की क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी थी, तो उसमें वो पिट गए। दरअसल दबे सुरों में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, चुनाव के दौरान भी आरोप लगाया जा रहा था कि दरअसल वो हार नहीं रहे बल्कि वो हराए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया गया, लगातार शिकायतें करते रहे, पैसे खुलेआम बांटे गए, शराबें बांटी गई, सबके एविडेंसेस थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस की मिली भगत से उनको हराया गया। इसमें कितना दम लगता है? नहीं, ये बात ठीक है कि आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन बायस था और उनको नहीं, आज तक कोई उनको एविडेंस क्यों नहीं दे पाया आप? अब सवाल ये कि वोट आपके 40% कैसे पड़ गए? क्या बीजेपी ने फिक्स किया कि आपको 40% वोट मिलेंगे? अगर फिक्सिंग किया होता, जैसे महाराष्ट्र में हो सकता है कि आप कहें कि वहां पर 73 लाख वोट ऐड हो गए, उसके ऊपर एक्सप्रेशन की है। हारने के बाद कि इलेक्शन कमीशन का बायस्ड है, ये एक नैरेटिव बन गया है देश के अंदर। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को काफी काम करना पड़ेगा अपनी क्रेडिबिलिटी रेस्टोर करने के लिए, ये बात सच है आपकी। परंतु हर बार इलेक्शन के अंदर आप 3 बार जीते, ये मान के चौथी बार जीतेंगे इसकी गारंटी नहीं होती ना। सेकंड टाइम मैं कह सकता हूँ, फोर्थ टाइम में जबकि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है उसके अंदर, और आप जेल में भी रहे, आपके मंत्री भी जेल में रहे, और एक साइज घोटाला ऐसा चिपक गया उनको जो उतारने में मुश्किल हो गया उनका। और सवाल ये जो आप किसी ने कहा ना कि एरोगेंस जो है सबसे ज्यादा नुकसान करती है, एरोगेंस बिंग्स एंड एग्नी। तो उनको एग्नी इसलिए मिल रही है, थोड़ा सा वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चलते। 40% मैं कहूंगा कि उनकी काफी अचीवमेंट है। बड़ी हार इसलिए है कि उनकी व्यक्तिगत हार है, पार्टी की हार नहीं है कि पार्टी आप अभी भी टक्कर देने में समर्थ है। 40% वोट लेकर के दोनों में 3% या 2.5% का वोट अल्टीमेटली रह जाएगा, जबकि पहले 10-12% का वोट था। 10% आप कम हुए, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, इसकी वजह से बढ़े नहीं वोट। परंतु मैं कहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन के ठीकरा जोड़ देना, ये हर बार चलता नहीं है, उसके ऊपर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, उतना एक्टिव नहीं है जैसे जो अपने सेशन साहब थे उस तरह का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ना कभी आएगा। परंतु इसको कहना कि उसकी वजह से हम हार गए, नहीं है। आपका एजेंडा जो है, आपका नैरेटिव गलत था, आपने पर्सनैलिटी क्लैश के अंदर हार गए। अगर इशू क्लैश करते शायद उसके अंदर आपको कुछ दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में टूट सकती है और पंजाब की आम आदमी पार्टी यहां से अलग हो सकती है? नहीं, मेरे को नहीं, अभी तक देखो इतने प्रेशर के बाद नहीं टूटी। अगर दिल्ली के अंदर मेरे को लगता नहीं, आम आदमी के अंदर जो लोग बचे हुए हैं वो काफी सॉलिड है। कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, ये बात है कि उनके पास 22 आदमी है, और बीजेपी काय को तोड़ेगी उनको? 48 आदमी उनके पास है। आप सबसे बड़ा देखिए इसका फायदा बीजेपी को क्या होगा। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ 3 राज्यसभा के एमपी इनके रिटायर हो जाएंगे अगले साल, तीनों के तीनों बीजेपी के पास जाएंगे। तो बीजेपी जो अपनी मेजोरिटी की तरफ बढ़ना चाहती है राज्यसभा के अंदर, दिल्ली के इलेक्शन का ये फायदा होगा। दिल्ली, हालांकि वो सरकार डायरेक्ट दिल्ली से ही चलती थी, हमेशा सरकार को चलाते थे। पॉलिटिकल सरकार थोड़ी सी दिखाई, फेस जो था दिल्ली का बीजेपी का नहीं था, अब फेस बीजेपी का होगा। परंतु पॉलिटिकली 3 राज्यसभा की सीटें एकदम अनकॉन्टेस्टेड दिल्ली से बीजेपी के खाते में जाएंगी, उसका बड़ा फर्क
राज्यसभा के जो उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडा है, जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है, जिस तरह के बिल पास करना चाहते हैं, उसमें बड़ी मदद होगी। ये हार केवल इस पर उसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी ने इतना जोर क्यों लगाया? इसलिए नहीं कि दिल्ली के अंदर उनको राज करना था, तो राज कर ही रहे थे। पुलिस कमीशन उनके हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में, लैंड उनके हाथ में, सब चीजें होंगी, एनडीएमसी उनके हाथ के अंदर। परंतु 3 राज्यसभा की सीटें बीजेपी को इस स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है, जिस तरह की आ रहा है। तो आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन में रहा है, मैं इस बात को समझूंगा। और बीजेपी तोड़ने जरूरत भी नहीं है उनको तोड़ने की, 22 सीटों में क्या तोड़ेंगे आप उनको? और तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फायदा उसका पॉलिटिकल है नहीं, नुकसान ज्यादा होगा कि आप बराबर तोड़ते रहते हैं। 48 सीटें आपके पास है, पता चले, मेरे को लगता है तोड़ पाएंगे। पंजाब नहीं तोड़ पाया अभी तक। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.